हम सभी लोग जो है मार्केट से सामान परचेज करते रहते हैं। तो आप जब कभी किसी किराना स्टोर पे चीनी लेने जाते हो या फिर सब्जी की दुकान पे कोई सब्जी लेने जाते हो, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि एक तराजू रखा रहता है और उसमें आप जितना भी वजन का सामान मांगते हो, जैसे कि 1 केजी जो है आप आलू मांगते हो, तो एक साइड जो है 1 केजी का बट्टा रख दिया जाता है और दूसरी साइड तब तक जो है आलू उसमें रखा जाता है जब तक कि वो दोनों साइड क्या हो बैलेंस ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, यानी कि संतुलन में ना आ जाए। दोनों साइड जब तक वो संतुलन में ना हो जाए तब तक जो है उसमें आलू रखा जाता है। क्लियर। और वही फेज जब एक ऐसा पॉइंट जब जो है 1 केजी का बट्टा और दूसरे साइड जो आलू रखा गया है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसी फेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर। तो संतुलन, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? संतुलन। वहीं पर दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो ज़्यादा रहेगा या तो कम रहेगा। तो देखिए होता क्या है कि जब संतुलन रहेगा तो जो सेलर है वो भी खुश रहेगा और जो बायर है वो भी खुश रहेगा कि वो जितना उसने जितना डिमांड किया और जितना पैसा पे कर रहा है उसके इक्विवेलेंट जो है उसको वहाँ पर सामान मिल रहा है, और सेलर खुश रहेगा कि जितने के लिए पैसा मिला है उतना ही सामान दिया है, ना ज़्यादा दिया है ना कम दिया है। क्लियर। वहीं पर अगर डिसइक्विलिब्रियम वाला फेज रहेगा, यानी कि संतुलन नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, या तो कम रहेगा या तो ज़्यादा रहेगा, तो इस केस में या तो सेलर को लॉस उठाना पड़ेगा या तो फिर बायर को लॉस उठाना पड़ेगा। क्लियर। ज़्यादा दे दिया तो बायर तो खुश हो जाएगा लेकिन सेलर को लॉस होगा, कम दे दिया तो सेलर तो खुश हो जाएगा लेकिन बायर को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होना जरूरी है जहां पर दोनों लोग सेटिस्फाई रहें। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? संतुलन। हिंदी में अगर हम कहें तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? संतुलन। तो ये जो वर्ड इक्विलिब्रियम है इसको लैटिन वर्ड एक्विलिब्रियम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है इक्वल बैलेंस। किसका मतलब होता है? इक्वल बैलेंस। क्लियर। तो इक्विलिब्रियम लैटिन वर्ड एक्विलिब्रियम से डिराइव किया गया और इसका मतलब होता है इक्वल बैलेंस, यानी कि बराबर। ठीक है, बराबर संतुलन। तो जैसा तराजू आप देखते हो, दोनों साइड को जब बराबर किया जाता है वेट से, एक साइड 1 केजी का बट्टा रख दिया और दूसरी साइड तब तक आलू रखा जब तक कि वो बैलेंस वाले फेज में ना आ जाए, तो वही चीज़ इक्विलिब्रियम कहलाती है। वो पॉइंट जब बैलेंस हो जाता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कहलाता है। तो जैसा कि आप तराजू में देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बैलेंस किया जाता है, एक साइड बट्टे को रखा जाता है, दूसरी साइड सामान को रखा जाता है, और जब दोनों साइड बैलेंस हो जाते हैं तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम कहलाती है, और वहाँ पर दोनों लोग सेलर और बायर दोनों ही खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो एक्चुअली में जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स से लिया गया है, इकोनॉमिक्स में ये फिजिक्स से लिया गया है। तो फिजिक्स में इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ स्टेट ऑफ इवन बैलेंस इन विच अपोजिंग फोर्सेज और टेंडेंसीज न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जब दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। क्लियर। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी कि एक का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उस चीज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसकी बात करें तो इकोनॉमिक्स में क्या हो गया? इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। इन इकोनॉमिक्स इट रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेज, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। तो इकोनॉमिक्स में आप डिमांड और सप्लाई को देखोगे, तो जब डिमांड और सप्लाई, वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वही पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो इट रिफर्स टू अ बैलेंस्ड स्टेट वेयर नो चेंजेस रिक्वायर्ड। तो डिमांड और सप्लाई जब बैलेंस होगी तो वहां पर कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और सभी लोग हैप्पी होंगे। भाई आप सामान लेने गए, 1 केजी का सामान मांगा, तो 1 केजी के इक्विवेलेंट का सामान जो है आपको वहां पर दे दिया गया, तो आप खुश रहोगे, सेलर भी खुश रहेगा। लेकिन 1 केजी का सामान मांगा और वहां पर आपको जो है 1 केजी से ज्यादा का सामान दे दिया गया, तो आप तो खुश रहोगे लेकिन सेलर जो है खुश नहीं रहेगा, सेलर सेटिस्फाई नहीं रहेगा। कम दिया गया तो आप जो है कंज्यूमर जो है डिससेटिस्फाई हो जाएगा, सेलर जो है वो खुश हो जाएगा। तो ये बैलेंस वाला फेज नहीं होगा। बैलेंस वाला फेज कौन सा होगा? जहां पर दोनों लोग, दोनों फोर्सेस, दोनों लोग जो इन्वॉल्व हैं वो दोनों सेटिस्फाई हो, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो, तभी सेलर और बायर दोनों ही सेटिस्फाई रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम को प्रोफेसर मेहता ने डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम डिनोट्स इन इकोनॉमिक्स एब्सेंस ऑफ चेंज इन मूवमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम किस चीज को डिनोट करता है? एब्सेंस ऑफ चेंज इन मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि दो चीजें हैं तो दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई भी न ज्यादा हो रहा है न कोई कम हो रहा है, तो उस फेज को हम, उस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर ऑल डिसीजंस बाय द पार्टिसिपेंट्स आर इन यूनिसिटी विथ ईच अदर, यानी कि मार्केट में एक ऐसा सिचुएशन मार्केट का जहां पर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, उनकी वजह से कोई भी मार्केट में चेंजेस नहीं हो रहा है, यूनिसिटी है, इक्वल जो है इफेक्ट पड़ रहा है एक दूसरे पे, तो उसको हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहेंगे। क्लियर। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। क्लियर। अब यहां पर आपने वाई एक्सिस ले लिया और एक्स एक्सिस ले लिया है, तो आपने प्राइस रख लिया और दूसरे पे आपने क्वांटिटी क्वांटिटी को डिनोट कर दिया। क्लियर। अब यहां पर आपको डिमांड और सप्लाई का कर्व पता ही है, तो डिमांड का कर्व आप सपोज करिए कि ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है। क्लियर। तो वो पॉइंट
अब यहाँ पर आप देखें डिमांड और सप्लाई कहाँ पर इक्वल होंगे, डिमांड और सप्लाई कहाँ पर इक्वल होंगे, तो उस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहीं पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर, इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस्ड है, संतुलन में है। तो डिमांड और सप्लाई, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है, वो पॉइंट कहाँ पे है, वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और इस पॉइंट पे जो भी प्राइस होगा उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे, और इस पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी। क्लियर, तो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, and the price at which product is bought and sold is called equilibrium price, and the quantity of product bought and sold at the price is equilibrium क्वांटिटी। क्लियर, बिलो इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पर ध्यान रखने वाला है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे नीचे वाले अगर सिचुएशन आती है तो वहाँ पर क्या होगा, गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। आप कर्व को देखिए। क्लियर, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे वाली सिचुएशन अगर होती है तो उस केस में शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगा। वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर वाली अगर सिचुएशन होती है तो वहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर गुड्स की एक्सेस होगी। तो इन दोनों ही केस में या तो कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होगा या फिर सेलर जो है डिससेटिस्फाई होगा। क्लियर, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ही फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं, और वहाँ पर सेलर और बायर दोनों ही, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी होता है वहाँ पर और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी होता है, यानी कि कंज्यूमर को भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पर मिल रहा होता है। क्लियर, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, और उसी पॉइंट पर जो प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, और उस पॉइंट पर जो भी क्वांटिटी होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। क्लियर, यहाँ पर आपने ग्राफ को समझ लिया है। अब हम बात कर लें वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम के कौन कौन से अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक यानी स्थिर, तो इट इज़ अ स्टेट वेयर इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग विथ नो फोर्सेस टेंडिंग टू मूव दिस सिस्टम अवे फ्रॉम दिस पोजीशन। यानी कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्राइस हो गए, टेस्ट हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, ये जो है कांस्टेंट होती हैं और अनचेंज होती हैं, यानी कि इनमें बदलाव नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो चेंज नहीं होता है। भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज कब होगा, जब जो है प्राइस, टेस्ट या टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, क्योंकि इनमें चेंजेस होने की वजह से या तो डिमांड चेंज हो गया तो सप्लाई चेंज होगी, और जब डिमांड या सप्लाई में चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्लियर, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ जहाँ पे था वहाँ से हट जाएगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम हो गया, ये वो सिचुएशन हो गया, एक ऐसा स्टेट हो गया जहाँ पर जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, अनचेंज होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर, तो दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम की फैक्टर्स लाइक प्राइसेस, टेस्टेज, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। भाई पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्लियर, पॉपुलेशन कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन में भी चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा। द इकोनॉमी इज कंसीडर्ड टू बी इन स्टेबल पोजीशन विथ नो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजिंग अ चेंज। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि स्टेबल पोजीशन होता है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी चेंज लाते ही नहीं है। जब कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज नहीं लाएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ था वहीं रहेगा। वहीं पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं, क्वांटिटीज हैं, इनकम है, टेस्ट है, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या होंगे, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। और जब चेंजेस होंगे, जो इनकम है, क्वांटिटीज हैं, प्राइसेस हैं, टेस्टेज हैं, इसमें जब चेंज होगा तो बट ऑब्वियस बात है कि डिमांड और सप्लाई में भी चेंज होगा, और जब डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम भी आएगा। तो दस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम rather than of equilibrium is to be found, यानी कि इक्विलिब्रियम के बजाय वहां पर डिसइक्विलिब्रियम भी फाउंड किया जाएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि वहां पर जो है चेंजेस हो रहे हैं, डायनेमिक है, चेंजेस हो रहा है। तो एज प्रोफेसर मेहता हैज सेड, व्हेन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड द इक्विलिब्रियम स्टेज इज डिस्टर्ब्ड इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो जब कुछ समय बाद जो इक्विलिब्रियम स्टेट था वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर प्राइसेस या फिर इनकम या फिर टेस्ट या टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस आ गए हैं, और जब चेंजेस आ जाएंगे तो वो स्टेट जो था, इक्विलिब्रियम स्टेट था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
जाएगा और उस सिचुएशन को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर। वहीं पर हम बात कर लें अब अदर कैटेगरी की, तो दैट इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि एनी डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज सेल्फ एडजस्टिंग सो दैट द ओल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन इज रिस्टोर्ड। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर डिस्टर्बेंस आता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो वो खुद ही जो है अपने आप को जो पुराना इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसमें रिस्टोर कर लेता है। क्लियर। वहीं पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या हो गया कि जब कोई डिस्टर्बेंस आता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में तो उस केस में क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन था उससे वो दूर चला जाता है और दोबारा से सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी। यानी कि सपोज करें कि अभी जो है 50 डिमांड थी तो 50 सप्लाई थी और उसमें कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज होने की वजह से अब जो है वो 100 पे चला गया या फिर 150 पे चला गया, वापस 50 पे नहीं आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि 50 का जो है वहां पर था, 50 डिमांड थी 50 सप्लाई थी, चेंज हुआ, कुछ फैक्टर आए जिसकी वजह से चेंज हुआ, लेकिन जो है वापस फिर से वो 50-50 वाला सिचुएशन वहां पर आ जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में दोबारा से जो पुराना इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसको रिस्टोर कर लेता है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दोबारा से जो पुराना इक्विलिब्रियम स्टेट था वो नहीं आता है, वो रिस्टोर नहीं होता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। और वहीं पर जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो डिस्टर्ब होगी और एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। देखिए पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम में एक मेजर डिफरेंस है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम किसी पर्टिकुलर सिंगल मार्केट, सिंगल सेक्टर या फिर किसी सिंगल इंडस्ट्री का ही जो है वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। वहीं पर जनरल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी की हम जो है वहाँ पर एनालिसिस करते हैं। क्लियर। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क दैट एग्जामिन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिंगल मार्केट और सेक्टर बाय अज्यूमिंग दैट द प्राइस एंड कंडीशन इन ऑल अदर रिलेटेड मार्केट रिमेन कांस्टेंट। यहां पर क्या होता है कि पार्शियल है यानी कि हम सभी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, कुछ को कंसीडर कर रहे हैं और बाकियों को कांस्टेंट रख दिए हैं, तो पार्शियल। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम एग्जामिन करते हैं इक्विलिब्रियम की किसकी, सिंगल मार्केट, किसी सिंगल मार्केट या फिर किसी सिंगल सेक्टर के इक्विलिब्रियम को हम एनालिसिस करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि जो बाकी अदर रिलेटेड मार्केट हैं वहां पर प्राइस और कंडीशन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम मार्सेलियन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। फोकसेस ऑन एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और फैक्टर टू डिटरमाइन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहां पर क्या होता है कि हम जो है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फैक्टर के ही डिमांड और सप्लाई को जो है कंसीडर करते हैं जिससे कि हम उसके इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सके, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी वही प्राइस और क्वांटिटी होगा जिस पे दोनों लोग जो है सेटिस्फाई होते हैं। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इट इज द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, अ फर्म और एन इंडस्ट्री और अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज व्यूड इन आइसोलेशन। कहने का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर हम किसी सिंगल सेक्टर, सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल फर्म के जो है इंडिविजुअल की जो है हम वहाँ पर एनालिसिस करते हैं, इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, बाकियों को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, उनको अज्यूम किया जाता है कि वो कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इट इज अ मार्केट प्रोसेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस इन विच वन और टू वेरिएबल आर डिस्कस्ड, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। अदर थिंग्स रिमेन इक्वल रहेगा, कुछ ही चीज़ों को जो है यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, कुछ ही चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। वहीं पर जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि यहाँ पर सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। द थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम इज द थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को अज्यूम नहीं करते कि वो कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर सभी को कंसीडर किया जाता है, सभी के इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर मल्टीपल इंटर रिलेटेड मार्केट साइमल्टेनियसली रीच इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पर जितने भी रिलेटेड मार्केट्स हैं वो एक साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आते हैं। क्लियर। यानी कि जहाँ पर सप्लाई और डिमांड सभी मार्केट में इक्वल होता है और जो भी डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं यानी कि कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, उनके खुद के ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर अपना प्रॉफिट, अपना जो यूटिलिटी है मैक्सिमाइज कर रहे हो, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। क्लियर। तो उस सिचुएशन को हम जनरल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जनरल इक्विलिब्रियम कब हो जाएगा, जब जितने भी इंटररिलेटेड मार्केट फैक्टर्स हैं वो सब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं, प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है और कंज्यूमर भी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहा है, तो वो सिचुएशन जनरल इक्विलिब्रियम होगी। जनरल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन ऑल प्राइसेस आर इन इक्विलिब्रियम, each consumer spend his given income in a manner that yields him the maximum satisfaction, all firms in each industry are in equilibrium at all prices and output, and the supply and demand for productive resources are equal at equilibrium price। यानी कि सब लोग, सब चीजें
चीज़ें, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सब क्या हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं। तो उस सिचुएशन को हम जनरल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर? और पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या था कि वहाँ पर हम जो है एक सिंगल मार्केट, सिंगल इंडिविजुअल फर्म को या फिर किसी इंडस्ट्री को ही जो है उसके इक्विलिब्रियम के सिचुएशन को एनालिसिस करते थे, बाकी को हम क्या करते थे, वहाँ पर बाकी को हम कांस्टेंट समझते थे, जो है उनको अज्यूम किया जाता था कि वो कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, पार्शियल। लेकिन जनरल में सभी को कंसीडर किया जाता है। क्लियर? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल में क्या था कि स्टेबल में जो है पुराना वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वो वापस रिगेन कर लेता है अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। अनस्टेबल में पुरानी वाली इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है दोबारा से रिगेन नहीं हो सकता है, और न्यूट्रल में एक नया ही पोजीशन क्रिएट हो जाता है इक्विलिब्रियम का। डायनेमिक में जो फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंजेस होता है, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम भी आता है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम का फेज था वो कुछ समय बाद जो है वो डिसइक्विलिब्रियम फेज में बदल जाता है। वहीं पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो भी फैक्टर्स होते हैं वो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, अनचेंज होते हैं, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो लगातार बना रहता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि स्थिर रहता है। क्लियर? तो ये जो है कुछ फॉर्म्स थे इक्विलिब्रियम के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।